नारद जी ध्यान में बैठ गए, परमात्मा का चिंतन करने लगे। धीरे 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 समय निकला। अब तो नारद जी के अंदर थोड़ा सा अभिमान पैदा हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं तो परमात्मा का चिंतन कर रहा हूं, मैंने सब कुछ जीत लिया। इधर भगवत प्रेमियों, इंद्र देवता ने मन में विचार किया कि यदि नारद जी ने परमात्मा का बहुत ज्यादा भजन कर लिया, कहीं ये इंद्र ना बन जाएं, इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। बोले जाओ नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। अब कामदेव आए। कामदेव ने वहां पर बड़ा सुंदर वातावरण बना दिया, हरियाली बना दी, बड़े सुंदर सुंदर फूल उगाए, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर मनमोहक वातावरण बन गया। नारद जी ध्यान में बैठे हैं। कामदेव के 5 बाण हैं। कामदेव ने अपने अपने बाणों को छोड़ना प्रारंभ किया, लेकिन नारद जी के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। कामदेव चले गए। कामदेव ने इंद्र देवता से कहा, देवराज इंद्र, मैंने नारद जी के भजन को भंग करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नारद जी ने कामदेव को जीत लिया है। इधर नारद जी ने जब देखा कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो नारद जी को अभिमान हो गया। हम लोगों को अभिमान बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा पैसा बढ़ा, अभिमान हो गया, थोड़ी सी शक्ति बढ़ी, अभिमान हो गया। क्योंकि भगवत प्रेमियों, पद को और धन को पचाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ज्यादा धनवी अगर परमात्मा की कृपा ना हो, अब आप ये कहेंगे कि महाराज जी धनवान लोगों की बुराई कर रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, धन होना चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा धनवी व्यक्ति को अंधा बना देता है और बड़ा पदवी व्यक्ति को बहरा बना देता है। हमको बहुत जल्दी अभिमान हो जाता है। नारद जी को भी अभिमान हो गया। नारद जी कहने लगे, मैंने कामदेव को जीत लिया, अहम ब्रह्मास्मि, कामदेव को कोई जीत नहीं सकता। नारद जी ने शंकर भगवान की कृपा से कामदेव को जीता, लेकिन नारद जी ने अपने आप को ही प्रतीक मान लिया कि मैंने जीता है, ये मैंने किया है। जबकि नारद जी एकांत में बैठे हैं, उन्हें किसी को बताना नहीं। अरे अभिमान तो कहां झलकता है, जब सामने वाले से हम बात कर रहे हो तभी तो अभिमान का पता पड़ेगा। लेकिन नारद जी तो अकेले हैं, तो भी नारद जी को अभिमान। सौनक जी ने कहा कि भगवान नारद जी को अकेले में अभिमान क्यों हुआ? तब श्री सूत जी बोले कि हे सौनकादि ऋषियों, कामदेव ने नारद जी की झूठी प्रशंसा कर दी। और ये नारद जी, आप तो बहुत बड़े त्यागी हो, आप तो बहुत बड़े बैरागी हो, आपने तो काम को भी जीत लिया, इस काम को कोई जीत नहीं सकता। और कभी कभी हम झूठी प्रशंसा को सुनकर अभिमान कर बैठते हैं। यही स्थिति नारद जी की हुई कि काम तज्यम निजम मत्वा गविरतो भून मुनीश्वरा वृद्धिवा विगत ज्ञानः शिवा शिव माया विमोहिता। कि धन्या धन्या महामाया सांभवी मुनि सत्रमा तद्गतिम नहीं पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयोपिहा। शिव माया से मोहित होकर नारद जी के मन में काम को जीतने का अभिमान आ गया। और भगवत प्रेमियों, इसी अभिमान को लेकर नारद जी कैलाश पहुंचे, जहां भोले बाबा बैठे हुए हैं। कि कैलासम प्राययो शीघ्रम सुभृत्यम गदितम गदी
रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि तब नारद गबुनी शिव पाही, जीता काम अहि मित मन माही। जैसे नारद जी कैलाश पहुंचे, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले आओ नारद, काफी समय के बाद में आए हो। अब भगवान ने सोचा नारद जी आए हैं, थोड़ा राम चर्चा सुनने को मिलेगी। लेकिन नारद जी तो अभिमान लेकर आए हैं, अब यहां तो राम चर्चा तो हुई नहीं। नारद जी ने अपनी बड़ाई शुरू कर दी। बोले हे भोले शंकर, मैं अभी तपस्या करके आ रहा हूं, मैंने काम को जीत लिया। हे भोले शंकर, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं। जबकि काम को हर कोई जीत नहीं सकता। भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि हे तात नारद, तुम धन्य हो जो आपने काम को जीत लिया। लेकिन मैं तुमसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, तुमने ये बात मेरे से तो कह दी कि काम को जीत लिया, लेकिन नारायण से मत कहना। अब नारद जी सोचने लगे कि ये भोले बाबा मेरे को नारद जी से बोलने की मना क्यों कर रहे हैं। अरे मैं तो भगवान को भी बताऊंगा, मैं तो जरूर बताऊंगा कि मैंने काम को जीत लिया। कई बार होता ना, हम लोग चाहते हैं हम प्रचार करें, प्रसार करें, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नारद जी ने भी सोचा, बोले मैं तो जरूर बताऊंगा। नारद जी को लगा कि शंकर भगवान के मन में मेरे द्वारा ये काम को जीत लेने पर ईर्ष्या हो गई है, इसलिए शंकर भगवान मना कर रहे हैं। लेकिन मैं तो जरूर बताऊंगा। ऐसा सोचते हुए नारद जी ब्रह्मलोक से चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए। भगवत प्रेमियों, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। जैसे नारद जी विष्णु लोक में आए, भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया कि कुत्र आज्ञमते ताता किमर्थम मीह चागत, धन्यस्तम मुनिसार्दूलम तीर्थोहम तू तवागमा। हे नारद, आज तो बड़े दिनों के बाद में आए हो, आप कहां से आ रहे हो। जब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी बोले कि प्रभु मैं भजन करके आ रहा हूं। अच्छा नारद, बोले हाँ प्रभु, और भगवान आपको क्या बताऊं, मैंने काम को जीत लिया। नारद जी ने पूरी कथा भगवान को सुना दी कि मैंने कामदेव को भी वशीभूत कर लिया। अब भगवान ने सोचा कि नारद जी के मन में अभिमान पैदा हो गया है, अब मुझे नारद के अभिमान को दूर करना पड़ेगा। धीरे धीरे कुछ दिन निकले, भगवान ने एक माया से नगर बना दिया। 100 योजन बड़ा नगर। उस नगर के राजा का नाम है शील निधि। राजा की एक बेटी भी है जिसका नाम है श्रीमती। नारद जी घूमते घूमते उस नगर में प्रवेश कर गए। राजा ने नारद जी को प्रणाम किया। आओ नारद, बड़ी कृपा हुई, आप मेरे घर पे आए। अच्छा नारद जी, मेरी एक बिटिया है, थोड़ा बिटिया का भाग्य देख करके बताओ ना, मेरी बिटिया के भाग्य में क्या लिखा है। अब राजा की बेटी श्रीमती, ये सब माया से हो रहा है। श्रीमती कोई और नहीं है, लक्ष्मी है साक्षात। अब श्रीमती जी ने अपना हाथ आगे को किया, नारद जी ने हाथ देखा, श्रीमती जी को देखा, एकदम से देख करके नारद जी के मन में काम पैदा हो गया। बड़ी सुंदर कन्या, इससे विवाह तो मेरा होना चाहिए। अब नारद जी ने बिटिया का भाग्य देखा, बोले महाराज, आपकी बेटी का जिससे भी विवाह होगा वो अजर अमर रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं।
अब नारद जी सोचने लगे, इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा है, यदि इसका पति मैं बन जाऊंगा तो मैं हमेशा के लिए अजर अमर हो जाऊंगा। राजा ने स्वयंवर रचा, चारों तरफ सूचनाएं गई, बड़ी बड़ी राजा आए। नारद जी मन में विचार करने लगे, मेरे इस स्वरूप को देखकर ये श्रीमती जी मेरे गले में वरमाला को नहीं डालेंगी, क्यों ना मैं भगवान के पास जाऊं और भगवान से कहूं कि भगवान आप मुझे सुंदर बना दो, आप मुझे अच्छा सा रूप दे दो, मेरा सुंदर सा रूप होगा, यह कन्या मेरे गले में वरमाला डाल देगी। नारद जी भगवान के पास गए। जैसे ही भगवान ने नारद जी को देखा, भगवान समझ गए, आओ नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, प्रभु बस ऐसे ही आया हूं। अरे क्यों आए बताओ तो सही। बोले, प्रभु अब मेरा भी मन है कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान मुस्कुरा गए। थोड़ी देर पहले नारद ने काम को जीत लिया था, अब श्रीमती के स्वरूप को क्या देखा, नारद जी तो पागल हो गए। अब तो इनके ऊपर काम का प्रभाव पड़ गया। अच्छा नारद बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? नारद जी बोले, प्रभु मुझे एक सुंदर सा रूप दे दो। देखिए भगवत प्रेमियों, भगवान हमेशा भलाई चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने गलत किया है, लेकिन परमात्मा कभी गलत नहीं करते। जो होता है वो अच्छा ही होता है। जैसे आप सबने एक कथा सुनी होगी, पहले हमारी किताबों में भी वो कथा आया करती थी। जैसे कोई राजा था और युद्ध करने को गया, राजा की उंगली कट गई। राजा ने सेनापति से कहा, सेनापति मेरी उंगली कट गई। सेनापति बोला, महाराज जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा कहने लगा, मेरे को दर्द हो रहा है। सेनापति को जेल में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन सेनापति तो जेल में बंद हैं, राजा जंगल में गए हुए थे। कुछ भीलों ने राजा को पकड़ लिया और बलि देने के लिए काली माता के सामने ले गए। अब बलि देने से पहले राजा के शरीर का निरीक्षण किया गया, कहीं से अंग भंग तो नहीं है। जैसे राजा के शरीर को देखा, राजा की उंगली कटी हुई थी। भीलों ने मना कर दिया, बोले इसकी बलि मत दो। राजा को छोड़ दिया। अब राजा को समझ में आया कि उस दिन सेनापति कह रहा था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। आज मेरी उंगली कटी ना होती तो मेरी बलि चढ़ जाती। अब राजा सोचने लगा कि मैंने सेनापति को जेल में बंद किया, सेनापति के साथ क्या अच्छा हुआ। सेनापति से कहा, जेल से बाहर निकाला। बोले ठीक है, आपने कहा मेरी उंगली कटी, जो हुआ सो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? सेनापति बोला, महाराज हमेशा मैं आपके साथ जाता हूं, आप पकड़े गए मैं भी पकड़ा जाता। आप तो अंग भंग थे, आपको तो छोड़ दिया, लेकिन मैं तो अंग भंग नहीं हूं, मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए महाराज आपने मुझे भी जेल में बंद किया सो अच्छा हुआ। इसलिए जो होता है सो अच्छा ही होता है। परमात्मा हमेशा भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के कल्याण के लिए लीला रचते हैं। भगवान ने सोच लिया कि यदि मैंने आज नारद जी को अच्छा सा सुंदर सा रूप दे दिया, नारद जी का अभिमान और बढ़ जाएगा। नारद जी आज तो भगवान का चिंतन करते हैं, परमात्मा का गुणगान गाते हैं, सब कुछ भूल जाएंगे। नारद की भलाई के लिए भगवान ने नारद को बंदर का रूप दे दिया। बंदर जैसा रूप, शरीर मनुष्य जैसा, चेहरा बंदर का। राजा भी पहुंच, राजा के दरबार में नारद जी भी पहुंच गए। अब सब देखकर नारद जी को हंसने लगे। बंदर जैसा रूप, सब हंसे। अब नारद जी सोचने लगे, ये सब मुझे देख के हंस रहे हैं क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूं ना, ये मुस्कुरा रहे हैं। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, दो लाइनों में सभी राजकुमार बैठे हुए थे। एक लाइन में नारद जी भी बैठ गए
नारद जी ने सोचा कि श्रीमती जी मेरे गले में ही वरमाला पहनाएंगी। नारद जी श्रीमती को देखकर एकदम से खड़े हुए। श्रीमती जी ने मुंह मोड़ लिया। सामने भगवान विष्णु राजकुमार का रूप बनाकर आए हुए थे और भगवत प्रेमियों, श्रीमती जी ने नारद जी को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला को डाल दिया। अब तो नारद जी कहने लगे कि मैंने तो भगवान से रूप मांगा था कि मुझे सुंदर बना दो, ये श्रीमती मुझे ही पसंद करें, लेकिन यहां तो सब उल्टा ही हो गया। अब शंकर भगवान के दो गण नारद जी को देखकर हंसने लगे। बोले बाबा जरा अपना चेहरा तो देख लो। नारद जी बोले कैसा चेहरा? मैं तो भगवान से रूप लेके आया हूं। बोले एक बार देखो तो सही। जैसे ही नारद जी ने पानी में अपनी परछाई देखी, एकदम से नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी क्रोध करने लगे। इतने में भगवान प्रकट हो गए। अरे नारद क्या हुआ? अरे नारद क्या हुआ? नारद जी बोले भगवान ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान बोले क्या अच्छा नहीं किया? आपने ही तो कहा था कि प्रभु आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना जिससे मेरा हित हो जाए। नारद जी ने भगवान से बोला था कि जही विद नाथ होए हित मोरा, करऊं सो बेग दास में तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, मेरा जिसमें हित हो वैसा ही आप करना। और नारद तुम्हारा हित इसी में था कि तुम्हारा विवाह ना हो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने काम को जीत लिया था, अब काम का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ गया। इसलिए नारद ये सब मेरी ही माया है। कोई राजा नहीं है, कोई राजकुमारी नहीं है, मैं ही राजकुमार हूँ, लक्ष्मी ही श्रीमती है। मैंने तुम्हारे मन के ऊपर जो अभिमान का पर्दा लग गया था, मैंने उस पर्दे को हटाया है। नारद जी कहने लगे प्रभु आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस बंदर का रूप आपने मुझे दिया, यही बंदर तुम्हारा सहयोग करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पृथ्वी लोक में अवतार लोगे तो तुम्हारी पत्नी का भी हरण हो जाएगा। हे प्रभु ये मेरा आपको श्राप है। और जो शंकर भगवान के दो गण थे जो नारद जी को देख करके हंसे, नारद जी ने उनको भी श्राप दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और भगवत प्रेमियों नारद जी का अभिमान दूर हो गया। नारद जी भगवान से कहने लगे कि प्रभु अब आप मुझे कोई उपाय बताओ, मैंने जो अभिमान किया है इसे शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान कहने लगे नारद तुम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ और ब्रह्मा जी के पास जाकर शंकर भगवान की कथा सुनो, शिव चरित्र सुनो। जब शिव चरित्र तुम सुनोगे तुम्हारे जीवन का अभिमान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और जो तुमसे गलती हुई है वह गलती भी क्षमा हो जाएगी। और भगवत प्रेमियों उसी समय नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह अब आप मुझे शिव चरित्र सुनाइए, शिव कथा सुनाइए। बोली शंकर भगवान की।